Hello everyone, welcome to SFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 5+ year experience in the Salesforce ecosystem, 8 years Salesforce certified and 2 years Copilot. तो आज का हमारा जो टॉपिक हम बात करेंगे कि LWC में ए सिंक और ए वेट कैसे यूज करते हैं बेसिकली, और इससे हमारा क्या बेनिफिट है अगर हम इसको यूज करते हैं तो इसके बेनिफिट, इसके सारी चीजें हम आज देखेंगे और इसका यूज भी कैसे करेंगे अपने LWC में, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे बिना वेस्टिंग टाइम। जो हमारा आज का एजेंडा है, व्हाट इज ए सिंक ए वेट इन LWC। तो जो ए सिंक एंड ए वेट है बेसिकली, व्हाट इज ए सिंक ए वेट। तो इन LWC, async and await are a JavaScript language constructs used for asynchronous programming। तो अगर हमें मल्टीपल हमारे पास मेथड है, हम उनको एसिंक्रोनसली रन करना चाहते हैं अपने LWC में, कि कोई भी एक थ्रेड ऐसा ना हो कोई, कि फॉर एग्जांपल आपका जो जावास्क्रिप्ट होता है वो टॉप टू डाउन रन करता है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि एसिंक्रोनसली हमारा मेथड रन करे, तो उस केस में आप async and await यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको जब भी यूज कर रहे हो तो इस पर ध्यान रखना कि बिना ए सिंक के आप ए वेट यूज नहीं कर सकते। तो अगर आप ए सिंक यूज कर रहे हो तो आपको ए वेट यूज करना है। अगर आप सोचो डायरेक्टली ए वेट यूज करोगे तो कभी यूज नहीं कर पाओगे, वो एरर दिखाएगा कि ए वेट विदाउट, यू कैन नॉट यूज डायरेक्टली विदाउट ए सिंक बेसिकली, ठीक है। तो ए वेट इज अ मॉडर्न अप्रोच टू हैंडलिंग asynchronous operation that simplified the code and make it easier to read and understand। तो जो भी हमारा कोड है एसिंक यूज करते हैं तो सिंप्लीफाइड ऑपरेशन है बेसिकली, मॉडर्न हमारा, इसको मॉडर्न अप्रोच बोल सकते हो, और इसको इजी टू अंडरस्टैंड होता है यूज करने में बेसिकली, ठीक है। The async keyword is used to define a function as a asynchronous, while the await keyword is used to pause the execution of function until the promise is resolved। तो क्या होता है कि जैसे भी आप समझ लो, फॉर एग्जांपल आप कोई भी मेथड, एपेक्स का मेथड कॉल कर रहे हो, ठीक है, तो आपका एसिंक्रोनस रन करेगा बैकग्राउंड में, बट एवेट क्या करता है, उसको तब तक होल्ड करके पॉज करके रखता है जब तक आपका सारा प्रोमिसेस एग्जीक्यूट ना हो जाए, जब तक सारे प्रोमिसेस रिजॉल्व ना हो जाए तब तक वो आपका एवेट करके रखता है उसको, ठीक है। तो ये हमारा होता है इसका बेनिफिट बेसिकली। व्हेन अ फंक्शन इज डिक्लेयर एज async, इट रिटर्न ए प्रॉमिस। ओके, जब आप async इसको रच करो तो रिटर्न करता है एज अ प्रॉमिस। await keyword is used to wait for the completion of the promise before the code continues the execution। तो जब भी आप उसको await यूज करोगे तो आपके जो प्रोमिसेस है उसको एग्जीक्यूट करने से पहले उसको सारा प्रोमिसेस को रिजॉल्व कर लेगा, तब उसको आप एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद आप कंटिन्यूस उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। दिस अलाउ फॉर द क्रिएशन ऑफ कोड दैट अपीयर सिंक्रोनस इन नेचर। तो एज ए नेचर वो सिंक्रोनस ही काम करेगा, बट इट एक्चुअली रन एसिंक्रोनसली। लगेगा कि आपको कि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं होगा, मतलब उसमें आपको ऐसा लगेगा कि में एसिंक्रोनस रन करता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बात करते हैं इन LWC async await is often used when making call an external API or performing other time consuming operation। अगर कोई भी आप ऑपरेशन यूज कर रहे हो, कि अगर मान लो कोई आप थर्ड पार्टी एपीआई कॉल कर रहे हो और वो टाइम एग्जीक्यूट कर रहा है, बट आपके उसके कारण आगे आगे के फंक्शनैलिटी रुके हुए हैं, आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, तो उस केस में हमेशा आप एसिंक्रोनस जाओ, ताकि कि आपका अदर फंक्शनैलिटी मतलब उसको आप वेस्ट ना करो टाइम, उसको आप जो एपीआई है उसको आप एग्जीक्यूट करने दो बैकग्राउंड में, और आगे का प्रोसेस आप चलता रहे, ठीक है। By using this construct, developer can ensure that the LWC component remain responsive and does not block the main thread, which can lead to the better user experience। तो इससे क्या होगा, आपका रिस्पॉन्सिव भी रहेगा और ज्यादा लाइट वेट भी रहेगा और जल्दी एग्जीक्यूट कर सकता है, और मेन थ्रेड उसका आपका ब्रेक भी ना करेगा, ब्लॉक भी नहीं करेगा, ठीक है।
तो चलते हैं डेमो पार्ट में, कैसे हम उसको यूज करेंगे और कैसे हम अपने यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने सेल्स फोर्स में बेसिकली, और यहाँ पे देखते हैं कि हम कैसे इसको अब अपना एपेक्स इस यूज करेंगे LWC। तो हमें सिंपली क्या करना है, अब अपना एक बनाते हैं कंपोनेंट। ठीक है, LWC कंपोनेंट बनाते हैं जिसका हम नाम देते हैं ए सिंक एंड ए वेक्टर कंपोनेंट करके। ठीक है, इसको हमने बनाते हैं और इसको एग्जीक्यूट करेंगे ए सिंक और ए वेट को। तो जो पहले हम एग्जीक्यूट करते थे, पहले हम जैसे यूज करते थे, तो हम क्या करते हैं, एपेक्स क्लास भी बना लेते हैं सिंपल सा, ए सिंक एपेक्स क्लास समथिंग करके नाम। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम एक मेथड बनाएंगे और उसको देखिए कैसे कॉल करते हैं अपने, पहले कैसे कॉल करते थे और आप कैसे कॉल करें, डिफरेंट का है। पब्लिक स्टैटिक, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अकाउंट की लिस्ट रिटर्न करा देते हैं। ठीक है, गेट अकाउंट, यहाँ पे दे देते हैं इसको रिटर्न। ठीक है, सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम फ्रॉम अकाउंट, जितने भी मेरे पास अब अकाउंट रहेंगे उसको रिटर्न कर देगा। और यहाँ पे हम दे देते हैं इसको राइनेबल। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो ये मेरा एक एपेक्स का मेथड बना दिया, उसको और इनेबल कर दिया। इसको हम कॉल करेंगे अपने इसमें LWC के अंदर। ठीक है, तो कैसे कॉल करेंगे और यहाँ पे एसिंक में कैसे कॉल करेंगे और पहले हम कैसे कॉल करते थे, ये दोनों हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको हम करते हैं यहाँ पे इंपोर्ट, लिखेंगे यहाँ पे इंपोर्ट जो भी आपका मेथड का नाम है, हम हमेशा मैं मेथड का नाम ही एलियास में देता हूँ ताकि मुझे याद रहे। ठीक है, कि मैं कौन सा मेथड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। देन यहाँ पे सेल्स फोर्स एपेक्स, देन फॉरवर्ड स्लैश करके आपको जो आपका एपेक्स क्लास का मेथड है, क्लास का नाम सॉरी, वो देना है। डॉट करके आपके एपेक्स क्लास का मेथड का नाम ए। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, आपका एपेक्स का मेथड जो था यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है बेसिकली। ठीक है, अब जो हम पहले कॉल करते थे, मतलब अगर मुझे कनेक्टेड कॉल बैक में कॉल करना है तो मैं क्या करता था, पहले कनेक्टेड कॉल बैक में जो पहले प्रोमिसेस यूज होते थे उसको कैसे एग्जीक्यूट करते थे, तो हम क्या करते थे, इसको सिंपल यहाँ पे मेथड देते थे और इस मेथड को ऐसे कॉल कर लेते थे। ठीक है, इसके बाद कॉल करने के बाद यहाँ पे लिखते थे डॉट देन, देन में आपका जो भी डेटा है रिजल्ट करके मान लो, यहाँ पे हमने रिजल्ट दिया। उसके बाद एरो मेथड, और जो भी रिजल्ट में आता है सक्सेस, वो आपका देन में आता था। और जो भी आपका एरर आता था वो आता था आपके कैच के अंदर। तो यहाँ पे एरर कैच, तो यहाँ पे हम लिखते थे कंसोल डॉट एरर करके, अगर कुछ भी एरर आता है थे मेरा एरर के अंदर आ जाता था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एरर को दे देते हैं। ये मेरा ओल्ड वर्जन है, यहाँ पे हम लिख देते हैं समथिंग ओल्ड वर्जन, जैसे हम नॉर्मल अपना यूज करते थे प्रोमिस। और यहाँ पे अगर मेरा डेटा आ गया तो यहाँ पे हम देते हैं कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे दे देते हैं ऑल अकाउंट डेटा करके। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस अपना रिजल्ट को डाल देता हूँ कि डेटा मेरा कैसे आ रहा है। ठीक है, तो पहले कैसे डेटा आता था, ठीक है, वो भी देख लेंगे इसमें। तो इसको हम क्या करेंगे, ये मैं डिप्लॉय हो गया, इसको हम एक्सपोज करते हैं और कहीं पे यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है, ट्रू करते हैं इसको, और यहाँ पे हम इसको करते हैं एक्सपोज टारगेट, और इसको कर लेते हैं एक्सपोज सिंपली। ठीक है, तो मैं इसको होम पेज पे यूज करता हूँ, हमने तीन जगह इसको, तीन जगह के लिए इसको एक्सपोज कर दिया है। ठीक है, तो चलता हूँ मैं डायरेक्टली इसको होम पेज पे यूज करूंगा। तो ये मेरा था ओल्ड वर्जन जो हम पहले यूज करते थे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि एसिंक यूज का और वेट का यूज करेंगे हम अपने मॉडर्न जो अप्रोच है हमारा। ओके, अब मॉडर्न अप्रोच के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल आता हूँ मैं, एडिट पे करते हैं और एक कंपोनेंट को हटा के अपना कंपोनेंट डाल देते हैं। ठीक है, तो इस कंपोनेंट को मैं करता हूँ यहाँ से रिमूव,
ओके। देन यहाँ पे मैं डालता हूँ अपना कंपोनेंट का नाम, जो मेरा था ए सिंक करके, ए सिंक एवेट कंपोनेंट। ठीक है। इसमें कुछ हमने HTML का नहीं दिया है, इसलिए वो ऐसा आ रहा है। तो हम हमें सिर्फ इसका डिबग चेक करना है। बाकी काम तो आप LWC से इतना सीख ही चुके हो कि जहाँ पे हम करना चाहेंगे हम वो कर सकते हो। ठीक है। तो आते हैं डिबग में, और डिबग में चेक करते हैं कि हमारा डेटा, तो देखिए यहाँ पे 33 मेरा डेटा आ रहा है इसे टोटल। ठीक है। 35 डेटा आ रहा है ऑल डेटा में करके। ये था हमारा ओल्ड वर्जन जो हम अभी तक यूज करते आए हुए हैं। ठीक है। अब आते हैं अपने हम मॉडर्न अप्रोच का, जो हम अभी यूज करने जा रहे हैं। ठीक है। सेम है मेरा था वही। अब इसको मैं कमेंट करके रख देता हूँ फ्यूचर के लिए कि आप पहले कैसे यूज करते थे। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके लिए मॉडर्न अप्रोच। ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है एसिंक, देन अगर आप करो कनेक्टेड कॉल बैक। यहाँ पे जरूरी नहीं मैं कनेक्टेड कॉल बैक के अंदर करो तो आप भी कनेक्टेड कॉल बैक के अंदर करो। आप कोई फंक्शन बना सकते हो, कोई ऑन क्लिक पे यूज कर रहे हो, जहां पे यूज करना है आप वहां पे यूज कर सकते हो। ठीक है। मैं यहाँ पे दिया कि लेट, और यहाँ पे मैं दे दिया अपना अकाउंट डेटा करके, और यहाँ पे मैंने कॉल कर लिया एवेट। देन यहाँ पे मैंने इस मेथड को करता हूँ कॉल, सिंपल कर दिया कॉल। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे चेक करते हैं कि मेरे पास डेटा क्या आ रहा है। और अकाउंट न्यू डेटा समथिंग करके मैं इसका वो दे देता हूँ मैसेज। ठीक है। अभी जो आपका अकाउंट डेटा आ रहा है इसको यहाँ पे पिन कर दो, और चेक करते हैं यहाँ पे मेरे पास डेटा क्या आ रही है, सिंपल। ठीक है। तो ये मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है, रन भी हो चुका है। ठीक है। अब इसको हम देखते हैं इसमें आके कि मेरा डेटा क्या आ रहा है। ओके। आते हैं अपने सेल्स फोर्स में, और इसको करते हैं हार्ड रिफ्रेश। तो ये मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है। अब आते हैं इसमें बात बात करते हैं। ठीक है। सिंपल। और यहाँ पे कंसोल पे देखिए मेरा डेटा क्या आ रहा है, सारा डेटा आ रहा है मेरे पास 35 रिकॉर्ड। तो दोनों में डेटा मुझे वही आ रहा है ना। मतलब वहां पे अगर आप यूज कर रहे थे, आपने कितने लाइन लिखा कोड यहाँ पे, यहाँ पे आपने इतने लाइन बनाना पड़ा मुझे, देन कैच एरर सारा लिखना पड़ा है। यहाँ पे देखिए आपने सिर्फ एक मेथड बनाया, एवेट करके यूज करके उसको डायरेक्टली यहाँ पे आपने लिख दिया। ठीक है। अब कह रहे हो कि अरे यार हमने तो इसको यूज कर लिया, लेकिन अब मुझे एरर आएगा तो मैं कैसे देखूं करूंगा। ठीक है। तो इसके लिए भी सोल्यूशन है। आप सिंपली क्या करो, इसको ट्राई एंड कैच के अंदर रैप कर लो। ठीक है। ट्राई कैच के अंदर इसको रैप कर दो, सिंपल। ठीक है। और कैच के अंदर आपको अपना एरर वेरिएबल डाल दो। अब यहाँ पे कुछ भी एरर आएगा, कंसोल डॉट आप दे दो कंसोल डॉट एरर, प्रिंट कर लो अपना एरर, एरर डेटा। ठीक है। अब जो भी आपका एरर है वहां पे एरर डालो। ऐसे आप मल्टीपल मेथड कनेक्टेड, हमने यहाँ पे कनेक्टेड कॉल बैक दिया है, आप कोई और यूज कर सकते हो। जो भी मतलब आपको यूज करना है, सिंपल मैं कह रहा हूँ, जो भी आपको यूज करना है वो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, मल्टीपल मेथड बना सकते हो। मैंने कनेक्टेड कॉल बैक के अंदर यूज यूज किया है, चलो ना आप कनेक्टेड कॉल बैक के अंदर यूज करो, आप कहीं और भी यूज कर सकते हो। कोई जैसे अगर मुझे चलो मैं एक यहाँ बना देता हूँ, एक बटन बना देता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ बना के फटक से। ठीक है। लाइटनिंग कार्ड बना देता हूँ एक, और लाइटनिंग कार्ड को मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ ए सिंक मेथड करके। ठीक है। यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक बटन जिसका मैं नाम दूंगा लाइटनिंग
बटन नाम दे दिया मैंने, कॉल, लेबल नेम दे देता हूँ वही, कॉल एपेक्स मेथड करके, ठीक है। देन वेरिएंट दे देते हैं हम यहाँ पे ब्रांड, ओके। और यहाँ पे मैं मेथड का नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं देता हूँ ऑन क्लिक, दे देता हूँ हैंडल एपेक्स मेथड। जो भी आपको नाम देना हो आप अपने मन से कुछ भी दे सकते हो, जो आपको देना है यहाँ पे कॉल करके आप यहाँ पे मेथड बना सकते हो। अब यहीं पे मैं वो मेथड वो बना लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको सेम कॉपी पेस्ट डाल लेता हूँ। तो देखो मेरे पास क्या एरर आता है, मैंने बोला था ए सिंक, बिना एक सिंक आप यूज करोगे तो क्या दिखा रहा है एरर यहाँ पे, ए सिंक आपका अनएक्सपेक्टेड रिजर्व वर्ड एवेट। आप एवेट डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको एवेट यूज करना है, इसको हम कमेंट कर लेते हैं क्योंकि अब हमें यूज नहीं करना है ना। कनेक्टेड कॉल बैक मॉडर्न में आते हैं, ठीक है। तो आप इसको जब यूज करोगे एवेट तो आपको एरर दिखाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे ए सिंक लिखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे ए सिंक देखोगे ऑटोमेटिक एवेट आपका एरर गायब हो जाएगा। तो बिना ए सिंक के आप एवेट यूज नहीं कर सकते, ओके। तो क्या करते हैं हम इसको डिप्लॉय सिंपली, और चलते हैं अपने सेल्स फोर्स में और इसको कॉल करके देखते हैं कि मेरे पास डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब हमने कनेक्टेड कॉल बैक हटा दिया है, तो ऑन लोड पे मेरे पास अब डेटा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने कनेक्टेड कॉल बैक में उस मेथड को कॉल नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास सारा कुछ है, कोई भी डेटा नहीं आया। अब मैं इस मेथड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास देखो यहाँ पे सारा डेटा आ गया। तो कितना सिंपल है अब एपेक्स मेथड को कॉल करना किसी भी अनकनेक्टेड कॉल बैक में, किसी बटन पे क्लिक करने पे। तो बस एसिंग लिखना है, एवेट जो अपने मेथड ऊपर कॉल किया है यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर दो। कोई पैरामीटर पास करनी है, यहाँ पे पैरामीटर भी पास कर सकते हो, सिंपल। ये अब पैरामीटर कैसे पास करोगे चलो वो भी दिखा देता हूँ जब उसकी बात आई गई है तो, ठीक है। तो पैरामीटर कैसे पास करोगे, तो एपेक्स में आते हैं, सिंपल। जब एपेक्स में आएंगे तो पैरामीटर पास करेंगे, तो यहाँ पे हम हाँ, मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेता हूँ। तो यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग वेरिएबल बना रहे हो, ओके। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग वेरिएबल बनाता हूँ, मैं दे देता हूँ अपना कुछ भी सर्च की करके, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक अपना वेरिएबल बना लेता हूँ फाइनल सर्च की करके, ठीक है। इसमें अपना वाइल्ड कार्ड भी यूज कर लेता हूँ, प्लस ये जो कीवर्ड आएगा वहां से वो भी यहाँ पे मैं कॉल कर लूंगा इसे, प्लस यहाँ पे वाइल्ड कार्ड। इसमें क्या होगा कि अगर जो भी मैं वर्ड डालूंगा आगे पीछे कुछ भी डेटा होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ से डेटा ले आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं वेयर क्लॉज में डाल देता हूँ, वेयर नेम लाइक कॉलन करके इसका नेम, ठीक है। मैंने इसको कर दिया डिप्लॉय। तो ये मेरा यहाँ पे कीवर्ड एक मैंने डाल दिया। कोई भी आप पैरामीटर पास करना जरूर नहीं, आपको इसी के लिए मैंने किया, बस एग्जांपल मैंने एक दे दिया है। तो मैं यहाँ पे एक ऐसा कुछ, अब यूआई बनाना है तो कोई यूआई बना सकते हो, बट यहाँ से मैं हार्ड कोडेड डेटा पास कर रहा हूँ, ठीक है। अब बस मैं इतना सीखना चाहता हूँ कि पैरामीटर पास कैसे करना। अब यहाँ पे मतलब पैरामीटर पास करनी है, तो पैरामीटर पास करने के लिए कैसे करना है आपको, सिंपल। यहाँ पे आते हैं, तो जो भी पैरामीटर पास करना है आपको यहाँ पे क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस देना है। कर्ली ब्रेसेस देने के बाद जो आपका पैरामीटर का नेम है सेम टू सेम वो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में देना है, ठीक है। देन सेमी, देन कॉलन, इसके बाद जो भी आपको टेक्स्ट वैल्यू, आप कोई वेरिएबल में है तो वेरिएबल में कर सकते हो, अगर डाटा हार्ड कोडेड पास करना है तो हार्ड कोडेड पास कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि पैरामीटर भी कैसे इसी में पास कर सकते हैं, इसलिए मैं हार्ड कोडेड वैल्यू डाल रहा हूँ। तो ये मेरा पैरामीटर है, ठीक है। तो ये मैं ऐसा आप पैरामीटर की वैल्यू भी इसी में पास कर सकते हो डायरेक्टली। आते हैं सेल्स फोर्स पे अपने, इसको करते हैं रिफ्रेश। और यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है टेस्ट में डाला है, मतलब टेस्ट से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड होगा मेरा अकाउंट में वो सारे रिकॉर्ड आ जाए। तो देखो मेरे पास कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, टोटल 13 रिकॉर्ड,
और हर रिकॉर्ड में देखिए टेस्ट 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 टेस्ट, किसी ने हर किसी में टेस्ट टेस्ट लगा हुआ है, तो इसलिए वो वाले रिकॉर्ड आ रहे हैं। तो ये था मेरा एवेट और ए सिंक का यूज LWC में। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा और आप आगे अपने AWC के डेवलपमेंट को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो इसको यूज करके, और हर काम को जल्दी कर सकते हो। और आज लास्ट डे है, तो एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। और आई होप आपको हमारा अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अपने आप दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने कलीग के साथ शेयर करें। अगर आप नए हो चैनल पे, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को, तब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।